दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दीवारें गिर रही हैं। हाँ, वो पार्टी जो खुद को ईमानदारी की मूरत बताती थी, आज उसी पार्टी में घमासान मचा है, बगावत हुई है। बगावत नहीं बल्कि सियासी विस्फोट हुआ है। दिल्ली में आप यानी आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने पार्टी को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है और अब दावा कर रहे हैं कि वो एक नई और खुद की पार्टी का गठन करेंगे, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। ये वो नाम है जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा देने वाला है। ये नाम है उस तीसरे मोर्चे का जो अरविंद केजरीवाल की नींव हिला देने का दावा कर रहा है। नाम सुनिए जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा है और गौर से सुनिए। मुकेश गोयल, हेमचंद गोयल, हिमानी जैन, रुनाक्षी शर्मा, उषा शर्मा, अशोक पांडे, राखी यादव, साहिब कुमार, राजेश कुमार लाठी, मनीषा सुमन, अनिल राणा, देवेंद्र कुमार और दिनेश भारद्वाज। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, ये भी चौंकाने वाला और दिलचस्प हो जाता है। ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि 2022 में आम आदमी पार्टी की टिकट से जीते, लेकिन जीत के बाद पार्टी का टॉप लीडरशिप नाकाम रहा। कोई तालमेल नहीं, कोई दिशा नहीं, वादे अधूरे, जनता ठगी हुई, इसलिए पार्टी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बगावत है या फिर विद्रोह की शुरुआत है या फिर अंदर ही अंदर खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की राजनीति। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी भी खामोश नहीं बैठी। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान दिया और पार्टी ने तुरंत भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा बम फोड़ा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मेयर चुनाव के वक्त से ही बीजेपी ने खरीद फरोख्त की शुरुआत कर दी थी। हर पार्षद को 5 करोड़ की बोली लगाई गई। जी हां दर्शकों, ध्यान से सुनिए, 5 करोड़। पार्टी ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, ये इसीलिए कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग यानी सौदेबाजी कर रही है। ये बगावत नहीं, ये बीजेपी की प्लानिंग है। ये चेहरों के पीछे चेहरा कोई और है। पूरी साजिश बीजेपी की रची गई है, लेकिन बीजेपी अकेली नहीं है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस भी कूद पड़ी और कांग्रेस ने जो कुछ कहा वो अरविंद केजरीवाल को हिला देने वाला था। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा घेरा और बोले, कमजोर नेतृत्व, सत्ता का केंद्रीकरण, तानाशाही और अहंकार, यह दीमक है जो आम आदमी पार्टी को अंदर से खोखला कर रही है। देवेंद्र यादव ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी की नींव ही झूठ, भ्रष्टाचार और स्वार्थ पर रखी गई थी, टूटना तय था। देवेंद्र यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि 2020 में विधानसभा चुनाव की जीत के बाद आम आदमी पार्टी को सत्ता का नशा चढ़ गया था और अब 2024 आते आते सब कुछ ढह गया। 15 पार्षदों का इस्तीफा कोई छोटी बात नहीं, ये आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत है। अब सुनिए आंकड़े जो आम आदमी पार्टी की हालत बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने क्रांति लाई दिल्ली में, लेकिन अब उनकी पार्टी का जनाधार, उनकी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि 2022 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीती थी 134 सीटें, बीजेपी के पास थी 104 सीटें, लेकिन आज आम आदमी पार्टी सिर्फ 113 पर सिमट गई है और गिरावट अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब 117 सीटें हैं, यानी एमसीडी में अब पूरा कंट्रोल बीजेपी के पास है। 25 अप्रैल आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव का बहिष्कार किया। बीजेपी का राजा इकबाल सिंह बने दिल्ली के मेयर, यानी अब मेयर भी बीजेपी का है। 133 वोट मिले बीजेपी को और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इससे अलग थलग नजर आई। अब पीछे चलते हैं जब भगदड़ की शुरुआत हुई। 1 फरवरी 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। जी हाँ दर्शकों, 8 विधायकों का पार्टी छोड़ना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2 फरवरी सभी बीजेपी में शामिल हो गए और 15 फरवरी आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद और 4 नेता फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब जनता से वोट लेकर अंदर से खेल शुरू। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। सरकार ने दिल्ली और एमसीडी के खजाने का दुरुपयोग किया। ये आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाया है। आगे जमीनी काम कुछ नहीं, प्रचार खूब किया और अब ये सुनिए, दिल्ली में 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी है। 8 फरवरी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर इतिहास रच दी और आम आदमी पार्टी जो कहीं ना कहीं सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस फिर से 0 और आम आदमी पार्टी की 40 सीटें
हाथ से चली गई। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये अविश्वास की मुहर है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आम आदमी पार्टी टूट रही है, सवाल ये है कि क्या ये पार्टी अपने अस्तित्व को बचा पाएगी। क्या अब अरविंद केजरीवाल की राजनीति दिल्ली से खत्म होने वाली है और क्या इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के ताबूत की आखिरी कील, या फिर ये पूरा ड्रामा सिर्फ बीजेपी की एक और रणनीति का हिस्सा है। सच्चाई जो भी हो, दिल्ली की राजनीति अब जल रही है और इस आग में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार पंजाब में देखे जा रहे हैं, जमीनी तौर पर एक्टिव नहीं है। और देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों की हार हुई, उसके बाद पार्टी के अस्तित्व को लेकर सवाल पूछे जाने लगे। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनता है कि अरविंद केजरीवाल का अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों से लेकर पार्षदों तक कहीं ना कहीं बगावत कर रही हैं पार्टी से, ऐसे में पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पार्टी दिल्ली में कमजोर पड़ सकती है और दिल्ली में पार्टी का कमजोर होना ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और कहीं ना कहीं इसलिए भी ये अहम हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही दिल्ली से शुरू हुई थी। लेकिन सोचिए, उसी दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल के विधायक और पार्षद भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं या फिर पार्टी से बगावत कर देते हैं, तो फिर पार्टी के अस्तित्व को लेकर क्या कहा जाए। फिलहाल देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार कहीं ना कहीं पंजाब में ही देखे जा रहे हैं, पंजाब में ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल की नज़र पंजाब की मुख्यमंत्री कुर्सी यानी भगवंत मान की कुर्सी पर है, लेकिन पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हार जाना और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरों का हार जाना कहीं ना कहीं पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम बड़े सहयोगियों को कहीं ना कहीं जेल में डालने का काम किया गया, उससे भी पार्टी की छवि धूमिल होती हुई नजर आई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एजेंडा तैयार किया था, उसका पूरा फायदा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। फिलहाल देखा जाए तो अब लगातार पार्षदों, विधायकों और नेताओं का जाना लगा हुआ है। पार्टी छोड़कर लगातार जा रही हैं, बगावत कर रही हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को चिंतन मंथन करने की जरूरत है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े चेहरों को अपनी पार्टी के अंदर झांकने की जरूरत है और इसे रोकने की जरूरत है, वरना दिल्ली में इसका कोई भी कह सकते हैं कि बुरा परिणाम पार्टी के लिए देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 10 न्यूज़ के साथ।